बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। रूहानी एंड देसी इलाज में जी दोस्तों, आज एक कान की दर्द के लिए, जो बच्चों की कान दर्द हो जाती है, तो उसके लिए एक रूहानी अमल लेके आया हूँ जी। तो देखें जी, इलाज के साथ साथ रूहानी अमल भी होना चाहिए। तो ये एक तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी क्या है जी, कुछ भी नहीं है, वो कुरान मजीद ही पढ़ना है और अल्लाह का नाम ही लेना है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, वो तो वैसे ही मुसलमान रूटीन में लेते रहते हैं। तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो सारी उम्र के लिए आपके पास बच्चे भी दुआएं देंगे और बच्चों के माँ बाप की आपको दुआएं देंगे, क्यों मुफ्त में हैं जी ये। बिल्कुल है। कान में असल होता क्या है जी, कान में जो बच्चों के होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कान में ज़्यादा चंदरी हो जाती है या वो फिंसी फूड़ा हो जाता है। तो बच्चे वो उससे बिलखते बहुत हैं, रोते बहुत हैं, रात को दिन को भी खजली करते रहते हैं कान में, कभी कोई चीज़, कभी उंगली मार, कभी कुछ। तो वो रोते हैं, पता नहीं लगता क्या हो रहा है इनको। तो क्या है जी, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल मुफ्त सा अमल है जी, आप इसको थोड़ा सा कर लें मेहनत, तो नहायत ही कामयाब है ये अमल। तो अजमुद्दा अमल है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि आप इसमें मेहनत कर लें। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है डर खौफ वाली। आप चाहे तो आपका पीर उस्ताद है तो उसको आप इतला करके कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी कोई खौफ ख़तरे वाली बात नहीं है जी। करना क्या जी, आप 513 मरतबा कुल शरीफ, मतलब कुल शरीफ का मतलब है जी कुल हुवल्लाहु अहद। इस सूरत को आप सुबह की नमाज के बाद फ़ौरन ही, आप मस्जिद में बैठें, उधर ही बैठें तो उधर ही आप मस्जिद में ही कर लें या घर में कर लें, लेकिन कोशिश करें थोड़ी सी तन्हाई हो जाए। तो सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद, अगर पहले कर सकते हैं तो तब भी अच्छा है, तो नहीं तो फ़ौरन बाद आप इसको 513 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरत को आप 513 मरतबा पढ़ें। 11 बार दुरूद शरीफ पहले और 11 बार दुरूद शरीफ बाद। इत्थों नलकी दे और तो मैं आपको बताता हूँ। तो 11 बार दुरूद शरीफ पहले और 11 बार दुरूद शरीफ बाद में आपने पढ़ना है जी इसमें। तो उसको आप 513 मरतबा करें जी। 513 मरतबा करने के बाद आप इसको 41 दिन करें लगातार, नागा नहीं करना इसमें, 41 दिन करें। और दूसरा इस तरह करें कि अगर सुबह की नमाज के बाद पहले या बाद में नहीं कर सकते तो आप इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद करेंगे तो आप फिर कोई भी टाइम रख सकते हैं, 12, 1, 2, 9, 10, जितना भी आपका मुनासिब लगे आपको, वो आप टाइम एक ही दिन मखसूस कर लें। तो कोशिश करने की उसी टाइम पे रोज़ाना इस विरद को, इस कुल शरीफ को पढ़ा जाए। तो 513 मरतबा आपने इशा के बाद पढ़ लें, जो भी आपको मुनासिब लगे। सुबह आपको टाइम मिलता है तो सुबह कर लें, अगर इशा के बाद मिलता है तो आप इशा के बाद मिलते हैं। और करना इस तरह जी, आपने ये चाँद की जो शुरू तारीख हो जाती है तो उससे लेके 11 तारीख तक अमल शुरू करना है जी। अमल शुरू करने के दिन कहीं भी कभी भी कोई आपने अमल शुरू करना हो तो उसमें यही अमल पहली तारीख से लेके 11 तारीख तक आपने अमल वो करना है। तो आपने वो अमल करें जी, 41 दिन आपने कर लिया तो ये अमल आपके हाथ में आ गया जी। आप इसको रोज़ाना 11 मरतबा भी के तादाद में कर सकते हैं और क्या नाम है जी, आप इसको 11 की तादाद में भी कर सकते हैं और 21 मरतबा रोज़ाना इसको अपने व्रत में रख सकते हैं। दुरूद शरीफ 3 मरतबा पहले और 3 मरतबा बाद में, जो रोज़ाना की आपकी रूटीन है। और रूटीन में आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई फिर टाइम मखसूस नहीं रहता। तो उसमें आप फिर एक धागा ले लें। तो धागा लेने के बाद उसको आप साथ, मतलब ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें जी, आपने धागा लिया जी, धागा यहाँ से शुरू किया, यहाँ से एक सिरा उसका आपने पकड़ लिया। तो ये इस तरह आपने गोल चक्कर दिया, तो इधर ला के आपका एक इसका हो गया, एक चक्कर हो गया। फिर इधर से शुरू किया, फिर इधर से घुमा के इधर लाए, 2 हो गए, 2 तारें हो गई।
फिर घुमा के 3 तारें हो गई, फिर घुमाया फिर 4 तारें, मतलब इस तरह आप 7 तारें करेंगे। जब ये 7 तारें आपकी ये होगी, धागे की लड़की का धागा लें तो आप क्या करें जी, इसको आप इकट्ठा कर लें। दोनों को इकट्ठा कर लिया, आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो इस साइड पे, एक साइड पे इसके फूंक मार दें, पूरी को ऐसे लंबा करके मुंह के ऊपर से फूंक नीचे तक इसकी चली जाए। फिर क्या करें, यही कुल शरीफ आपने पढ़ा है तो एक दफ़ा को पूरी की सूरत पढ़ें तो इधर एक गांठ लगा दें आप। मैं आपको गांठ लगा दूँगा। ये कुल शरीफ आपने पढ़ा तो ये देखिए इस तरह गांठ ज़ोर से आपने लगा दी। फिर अगली दफ़ा पढ़ा कुल शरीफ, फिर इधर एक गांठ लगा दी कि एक सिरे से और इस सिरे के अंदर अंदर आपने 7 दफ़ा पढ़ना है और 7 ही दफ़ा इसकी गांठें लगानी है। तो जब इसको आप गांठ लगाने लगे उस वक्त इसके ऊपर फूंक मार दें कुल शरीफ की और इसको गांठ को आप पक्का कर दें। फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 आपने कर दी तो 7 मरतबा आपने करके फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। इस साइड पे पहले पढ़ा, इस साइड पे फिर पढ़ें इस साइड पे। चाहे तो आप इसको ऐसे हाथ में पकड़ लें, पकड़ने के बाद चाहे तो ऐसे ऐसे कर लें और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इसके ऊपर फूंक मार दें। ये जी आपका हो गया। इसको आप बच्चे के गले में डाल दें, जो बच्चे के गले में जी, ये मतलब ये है ना, ये इस तरह करके आप बच्चे के गले में डाल दें। इधर से भी और इधर से भी गांठ लगा दें जो आपने बनाई है। ये इसको ऐसे करके गांठ मार दें तो बच्चे के गले में डाल दें। तो इंशाल्लाह आपको दोपहर को भी करेंगे तो शाम को रात को बच्चा बिल्कुल आसानी से सो जाएगा बग़ैर तकलीफ़ के। और 2-3 अगर पहले दिन थोड़ी बहुत ही रह गई तो दूसरे दिन इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बच्चा बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा जी। तो ये ऐसा मतलब जी, इसको आप करें तो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है जी। कान का जो दर्द हो जाती है, गुंजनी वो अपना हो जाती है चंदरी, तो उसके लिए तो बिल्कुल आज़मूदा और मुजर्रब चीज़ है जी ये। और आप इसको एक ही दफ़ा आप की कोशिश है तो उसको बच्चे को कह दें कि 10 से 20 रुपए की आप उसको टाफ़ी वगैरह वो बांट दें। और जिस दिन आपका अमल मुकम्मल हो तो उस दिन भी आप 10, 20, 30, 50 रुपए की आप भी कुछ ना कुछ बच्चों को चीज़ें तकसीम कर दें। तो ये आपका जी अमल हो गया। तो बिल्कुल लाजवाब चीज़ है और मुफ्त में है जी। और सारी उम्र आप देखें आपके पास बच्चे कैसे आते रहते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया जी, अमल है जी। तो शुक्रिया।